वेलकम बैक बच्चों। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये सब टॉपिक्स देखे थे। तो ये और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है वो देखते हैं। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू mv। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। कोई बॉडी को मोमेंटम मिलना मीन्स क्या होगा? कोई मास को अगर कोई वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं तो जो इंपैक्ट बनेगा उसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। स्केलर फॉर्म में सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, P इक्वल टू mv। तो इसका यूनिट क्या आएगा फिर? यूनिट मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब इस पर से इसका डायरेक्शन भी हम बना सकते हैं इजीली। देखो कैसे, mlt ऐसे लिख लिया, मास लेंथ टाइम। तो मास का यूनिट देखो, ये किलोग्राम है, किलोग्राम मास का यूनिट है इसलिए इसका पावर 1 दे देंगे। मीटर लेंथ का यूनिट है इसलिए 1 है। सेकंड टाइम का यूनिट है और इसका पावर -1 है, देयरफॉर -1, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। मोमेंटम क्या होता है ये देख लिया हमने शॉर्ट में। ओके, अभी लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? व्हाट इज दिस लॉ? अब इसका स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट, if no external force acts on an isolated system, अगर बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है एक सिस्टम पर, आइसोलेटेड मीन्स एक अलग सिस्टम, मीन्स वो दूसरा कुछ इसमें मिक्सअप नहीं होगा। No external force acts on an isolated system, then linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved मतलब कांस्टेंट होता है। कॉन्जर्व मीन्स वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसमें सिंपल सा मीनिंग इसका ये आएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो कुछ भी रहेगा mv लिखेंगे हम यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम mv। अगर ऐसे सिस्टम में पार्टिकल्स है बहुत सारे, तब इसका यूज कैसे करना है प्रॉब्लम में देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, कब? लेकिन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम। तो अब ये कैसे सिंपल प्रूव कर सकते हैं हम? देखो, न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ ये है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इक्वल टू फोर्स। के की वैल्यू हम 1 लेते हैं ऐसा सिस्टम में, ठीक है। तो अब यहां पर फोर्स तो 0 है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये ऐसे आ जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू 0। अब देखो, ये मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 है, मींस ये डेरिवेटिव का सिंपल रूल है कि p इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो वैसे यहां पर ये टर्म का डेरिवेटिव 0 है, देयरफॉर दिस लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट या कॉन्जर्व हो गया।
मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, तो अब हमारे पास सपोज दो सिस्टम है, दो पार्टिकल्स है, ठीक है। दो पार्टिकल्स के लिए ऐसे लिखेंगे हम m1v1 प्लस m2v2। इनिशियल में ऐसा था, इनिशियल उसके वेलोसिटीज ये थे सपोज इक्वल टू m1, सपोज इसको u1 ले लेते, ये m1 u1 और ये m2 u2। तो फाइनल मोमेंटम ऐसे लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ये उनके फाइनल वेलोसिटीज हो गए। अगर पहले भी मोशन थी बाद में भी मोशन है तो ऐसे लिखेंगे। अगर कुछ ऐसे दिया है जैसे हम क्वेश्चंस में देखने वाले, रॉक एक्सप्लोड होगा तब इनिशियल मोमेंटम जीरो भी होता है, तो यहां पर जीरो लेंगे इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसे कर लेंगे इसको। ये तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ से हमने इसको ऐसे प्रूव किया। अच्छा, अब ये न्यूटन थर्ड लॉ भी है इसमें। कैसे है देखो, अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या है हमारे पास? न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो कैसे बनता है यहां पर। अब सपोज दो बॉडीज, ये चलो यही ले लेते हैं हम, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी? m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये फाइनल मोमेंटम और ये सपोज इनिशियल मोमेंटम जीरो लिया हमने। क्यों जीरो लिया? क्योंकि वो दोनों बॉडीज रेस्ट होंगे इसलिए जीरो लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगर किया तो इसको देखो, m1 तो ऐसे ही आएगा, v1 के लिए ऐसे लिखेंगे dv1 अपॉन dt प्लस m2, इसको डिफरेंशिएट किया तो ऐसे आएगा dv2 अपॉन dt इक्वल टू 0। अब ये क्या है देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस इसको भी मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अब फिर से देखो यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 और F1 इक्वल टू माइनस F2, या इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे हम ऐसे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। तो यही तो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया इस पर से, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ भी है इसमें, न्यूटन सेकंड लॉ है इसलिए इंपल्स भी आ जाएगा इस पर, बिकॉज हमने लास्ट सेकंड वीडियो में ये देखा था, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बराबर है। चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही तो इंपल्स होता है। ओके, तो ये अपने पास एक लॉ बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बस इतना। और दो सिचुएशन में ऐसे लिखना है, जीरो कब लेना है, जीरो कब नहीं लेना है, ये अपने क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। कोई सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट थी और उसके दो पार्ट्स हो गए सपोज, और वो दो पार्ट्स मूविंग हैं, रेस्ट थी, इनिशियल सिस्टम रेस्ट थी इसलिए उसका इनिशियल मोमेंटम 0, और वो दो पार्ट में स्प्लिट अप होकर मूव होने लग गए, दो पार्ट उसके मूव होने लग गए, तब ऐसे लिखेंगे। चलो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशंस। इसमें फर्स्ट, व्हेन वी जंप फ्रॉम अ बोट, तो क्या होता है देखो, अगर हम जंप कर रहे हैं फ्रॉम अ बोट टू द सी शोर, किनारे पर हम अगर जंप कर रहे हैं तो क्या होता है, बोट थोड़ी पीछे चले जाती है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ भी है, लेकिन हमने तो अभी प्रूव किया न्यूटन थर्ड लॉ इसी पर से बनता है, या न्यूटन थर्ड लॉ से ये लॉ बना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, कि सपोज हम ऐसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़े हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, ये मैंने न्यूटन थर्ड लॉ में भी बताया था, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये,
और यहां पर तुम जाकर फंस गए, मीन्स इन द सेंस ये सपोज ऐसे कोई आइस वगैरह है पूरा, और यहां पर आजू बाजू साइड में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पर? तो सिंपल एयर ब्लो करो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एयर ब्लो करे तो तुम इधर पीछे की तरफ जाओगे, या कुछ हाथ में है अपने पास ऐसे कंटिन्यूअसली फेंकते रहे हम तो हमारे बॉडी पर पीछे की तरफ फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, ये इस पर हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, ट्रॉली का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड एक इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है गन एंड बुलेट, इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे हम सेपरेटली। गन एंड बुलेट, देखो क्या होगा, ये सपोज ऐसे गन है, ये ट्रिगर है इसका, और अभी इसमें बुलेट है, अंदर ही बुलेट है इसके अंदर, तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 0 है। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, अब क्या होगा, देखो बुलेट इधर जा रही है ना, बुलेट की वेलोसिटी सपोज ले लेते हैं हम ऐसे v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, लेकिन गन पर भी एक इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, और गन भी थोड़े पीछे के डायरेक्शन में मूव होगी, तो गन की जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे सपोज, इसको ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गन, तो इसको बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। देखो इनिशियल मोमेंटम जब गन में बुलेट थी तब इनिशियल मोमेंटम 0 है, अब फाइनल मोमेंटम कुछ तो भी है इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर हमने ट्रिगर दबाया था, ट्रिगर है ना, तो ट्रिगर दबाना एक स्टार्ट कर दिया सिर्फ तुमने, लेकिन वो जो एक्शन वो सब जो हुआ वो इसके मैकेनिज्म की वजह से हुआ, बुलेट के मैकेनिज्म की वजह से हुआ, मतलब इंटरनल फोर्सेस ही लगे वहां पर। तो ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करेंगे हम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0 था, 0। फाइनल मोमेंटम, अब दोनों भी वेलोसिटी, दोनों भी मोशन में है। चलो बुलेट का मास ले लेते हैं हम mb, और गन का मास ले लेते हैं कैपिटल M गन, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो यहां से देखो ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम मींस मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट मींस mv लिखेंगे उसको, mv प्लस mv, हो गया। चलो एक टर्म को इधर ले लेते हैं ऐसे, इसको इधर ले लेते हैं, माइनस mb vb, b बुलेट के लिए लिखा हमने, g गन के लिए mg vg, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट सिंपल ऐसे लिखेंगे हम, फिर इसको वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू माइनस साइन इधर ले लेंगे, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर कर, और यहां पर ऐसे आएगा मास ऑफ गन अपॉन मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये फार्मूले से हम सिंपल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो वीबी mg अपॉन mb। अब यहां पर मास ऑफ गन देखो बहुत ज्यादा होगा, मास ऑफ गन बुलेट से तो कहीं ज्यादा होगा, मींस ये ग्रेटर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो 1 से तो मिनिमम 1 से ज्यादा ही आना चाहिए, है ना। सपोज गन का मास है सपोज 10 किलोग्राम, और बुलेट का मास तो ग्राम में होगा कुछ, है ना, तो ये नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है बुलेट की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ गन आर अपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों भी अपोजिट, गन बुलेट सामने, वेलोसिटी गन पीछे, ठीक है। या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर Vg लिखना है तो Vg लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, Vg अगर लिखना है तो mb अपॉन mg मैग्नीट्यूड फॉर्म में इनटू Vb, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ गन अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे एडजस्ट कर दो फार्मूला, या पहले वैल्यूज पुट अप कर दो, ऑब्वियसली मींस वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगी।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू mb अपॉन mg इंटू vb। तो ऐसे हम गन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बोलेंगे हम रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल। और ये होगा, ये जो वेलोसिटी होगी बुलेट की उसको बोलेंगे मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस पर। तीन टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट टाइप में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर सॉल्व करेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन गन बुलेट क्वेश्चन लेंगे, और थर्ड रॉकेट प्रपोल्शन के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अब यहां पर और एक बात याद रखना, एक ये काम का पॉइंट है अपना। इफ मास ऑफ ईच बुलेट इज सपोज m एंड ईच बुलेट हैज वेलोसिटी v, और ऐसे n बुलेट्स है, सपोज n बुलेट्स, each of mass m, each of velocity v are fired from a gun, then force needed to hold the gun, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा होल्ड करने, उसको होल्ड करने के लिए। या ऐसे ही हम गार्डनर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ठीक है, पहले ये तो देख लो फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ mv, ये हमारा बेसिक फार्मूला है ना, dp अपॉन dt से। इसको सपोज पहले ऐसे लिखा न्यूटन सेकंड लॉ से, देखो F इक्वल टू dp अपॉन dt, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर F इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन में जो चेंज होगा, ये टाइप के क्वेश्चन हमने न्यूटन सेकंड लॉ में सॉल्व किए। जो चेंज होगा उसको इधर ही रहने दो, और जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर लेकर आ जाओ। अब जब गन में से बुलेट्स फायर हो गए, तो बुलेट फायर हो रहे हैं मींस उसका मास कम हो रहा है, तो मास इज वेरिएबल हियर, देयरफॉर F इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे हम v dm अपॉन dt, dm अपॉन dt। अब ये dm है, जो टोटल मास ले लेते हैं इसको v, तो एक बुलेट का मास लिया था हमने m, और ऐसे कितने बुलेट्स थे n, m, और पर सेकंड अगर ये टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स नीडेड टू होल्ड द गन, ये देखो ये यहां पर अगर हमने ऐसे लिया n मींस नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकंड, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकंड, मींस ये dt की वैल्यू 1 हो गई। या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको dt। तो ये जो है ना नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, तो यहां पर n लिखेंगे हम, क्योंकि पर सेकंड पूछा है हमसे। तो ये ऐसे आ जाएगा फिर F इक्वल टू वी एन एम, या F इक्वल टू एम एन वी। तो ये याद रखो अच्छे से, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशंस है। ये तो दो ऐसे थ्योरेटिकल थे। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गन बुलेट, सिंपल कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है उस पर से सिंपल इतना याद रखना है, इतना याद रख लेना है, बाकी ये कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फार्मूला बन जाएगा। ओके, और थोड़ा ये वाला पॉइंट याद रखो, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड फ्रॉम द गन आर n पर सेकंड, मास ऑफ ईच बुलेट इज m एंड वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट इज v। तो सब बुलेट्स की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो चलो ये है एक एप्लीकेशन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, गन बुलेट। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। देखो फर्स्ट, नीट 2022, ओके, अ शेल ऑफ मास इज एट इनिशियली रेस्ट। शेल लेते हैं कैसे, शेल मींस क्या होता है, हॉलो स्फीयर। ओके, ऐसे इनिशियली रेस्ट मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। इट एक्सप्लोड्स इन 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मासेस इन द रेशियो। देखो अब इसका यूज कैसे करना है, 2:2:1 ऐसे दिया है, तो पहले क्या कर लेना है, इनके एडिशन कर लेना, 5 कर देना है इसको, मतलब टोटल मास कंसीडर करना है 5m। ठीक है, द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v। तो
एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ, देखो एक मास ऐसे गया इधर, इसका ये इक्वल मासेस मीन्स ये दूसरा मास इधर गया, तो इसका मास ले लेते हैं हम 2/5m। देखो ये वाला मास 2/5m और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। इसका मास ले लेते हैं 2/5m, इसकी वेलोसिटी भी v है। ओके, तो थर्ड मास किधर है अभी पता नहीं हमको, इधर कहीं तो भी गया होगा थर्ड मास। अब देखो इसको मेथड कैसे सॉल्व कैसे करना है, इसमें इसका मोमेंटम लेना है। मोमेंटम इस डायरेक्शन में मोमेंटम ले लेते हैं हम p1, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम ले लेते हैं p2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर कहीं तो भी आएगा, इसको बोल देंगे हम पी आर रिजल्टेंट। तो पी आर ऐसे लिखेंगे, पी आर इक्वल टू P1I प्लस P2J। ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, P रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब ये देखो P मीन्स क्या, mv, तो दोनों का mv सेम ही है, इसलिए इसको P1 P2 निकाल देते हैं। और इसको हम डायरेक्ट रख देंगे, ऐसे लिख लेंगे 2p स्क्वायर या फिर √2p एंड अगेन √2p की जगह पर मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन कितने एंगल पर है, 45 डिग्री एंगल पर है। ये यहां से दिखता है हमको, सेम वैल्यू है। अच्छा ये तो पूछा ही नहीं एंगल वगैरह उसने, ठीक है। तो P1 और P2 का रिजल्टेंट इस तरफ है, तो P3 100% इधर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा। मतलब P3 इसके अपोजिट होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ठीक है। तो PR इक्वल टू P3 या P3 इक्वल टू P रिजल्टेंट। इसका मास कितना है 1/5m और इसकी वेलोसिटी है सपोज v डैश P3 की, वही पूछा था हमसे। और ये PR जो है वो ये है √2/5 mv, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 1/5 m कैंसल, देयरफॉर v डैश इक्वल टू क्या आएगा फिर हमारे पास 2√2v। और ये आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है 2√2v। नीट 2022 का क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा वैसी। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। ये एक रॉक है, पत्थर, तो 3 पार्ट में ब्रेक हुआ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल विथ वेलोसिटी। एक इधर गया होगा, एक इधर गया। इसका मास कितना है 1 किलोग्राम और कितनी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम बना लेते हैं ऐसे, मोमेंटम P1 है इसका 12 × 1 mv मतलब 12। इसका मास कितना है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है इसकी 8। तो इसका मोमेंटम हो गया फिर हमारे पास 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 16। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे हम, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे। PR इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है। P1 स्क्वायर, P1 की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर 144 प्लस P2 इसका आएगा 256, तो ये हो जाएगा फिर 400 और 400 का रूट कितना होता है 20। मींस इस डायरेक्शन में दोनों का रिजल्टेंट 20 है, तो थर्ड ऑब्वियसली इसके अपोजिट एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम था हमारा 0। तो फाइनल मोमेंटम तीनों का मिलाकर भी 0 ही होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये अगर 0 है तो ये दोनों का रिजल्टेंट लिया हमने, ये 0 है। PR दोनों का रिजल्टेंट ले लिया PR प्लस
P3। ओके, तो फिर ये इसको इधर ला लो तो माइनस PR हो जाएगा इक्वल टू P3 मीन्स इक्वल एंड अपोजिट। तो सिंपल, अब देखो ये जो है तो P3 मोमेंटम इज इक्वल टू PR। P3 मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ P3, वो कितनी थी, P3 की वेलोसिटी थी 4 और रिजल्टेंट मोमेंटम कितना आया हमारा 20, तो आंसर क्या आएगा फिर 5, 20/4 5 किलोग्राम। तो ऑप्शन है इसमें ए। तो ये नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ये नेक्स्ट एग्जाम में। देखो ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेम है, ये 2009 में पूछा था। तो आंसर भी इसका 5 किलोग्राम, वर्ड चेंज है, इवन वैल्यूज भी वही है सब, सिर्फ थोड़ा एक दो जगह पर वर्डिंग सेम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसकी आंसर इसका 5 किलोग्राम है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एक्सप्लोड्स एट रेस्ट into 3 fragment with masses in the ratio, the fragment of equal masses fly in mutually perpendicular direction with speed 21, the velocity of heaviest fragment will be, means ये पार्टिकल। देखो फिर से वैसे क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर से इसको, या फिर पॉज करके वीडियो पॉज करके आप लोग पहले ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एक्सप्लोड्स एट रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो 3 पार्ट में गई ये बॉडी ऐसे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मासेस का रेशो दिया है, तो फर्स्ट पार्ट का मास कितना होगा 1/5, क्योंकि एडिशन 3 + 1 + 4 5, 1/5 m। और वेलोसिटी कितनी है, सेम स्पीड है, देखो इसकी वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम P1 कितना हो गया फिर हमारे पास 21/5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसे दूसरा पार्टिकल इधर गया, उसका भी मास उतना ही था 1/5 m और वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। इसका भी मोमेंटम कितना हो गया फिर P2 इक्वल टू 21/5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा फिर P इक्वल टू √ऑफ P² + P², क्योंकि देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों भी सेम वैल्यूज है, इसलिए यहां पर ऐसे लिख लेंगे ट्वाइस P² लिख लेंगे इसको, और ऐसे √2P, ये है रिजल्टेंट। और √2P की वैल्यू क्या है, दोनों में से कोई एक रख लो, 21/5 m, m आएगा यहाँ पर m, ये था m, ठीक है। तो थर्ड इसके अपोजिट होगा, इतना ही होगा और इसके अपोजिट होगा। तो P3 इक्वल टू PR, P3 मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। तो थर्ड का मास कितना है 3/5 ऑफ m, और इसकी वेलोसिटी पूछी है हमसे, आई थिंक है ना, हाँ, वेलोसिटी ऑफ द हेवीएस्ट फ्रैगमेंट। और PR रिजल्टेंट कितना है इसका √2 21/5 mv, m वेलोसिटी ले लिया ना हमने इसमें, हाँ वेलोसिटी तो आगे थी ना इसमें 21। तो सिंपल देखो, अब ये 1/5 कैंसल, m और m कैंसल, तो v इक्वल टू ऐसे मिलेगा यहाँ पर √2 21/3। तो आंसर क्या आएगा फिर 7√2, 7√2 ऑप्शन नंबर ए, 7√2। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विथ वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है एयर में है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 20i प्लस 25j माइनस 12k, ठीक है।
सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशियो, तो एक पीस इधर गया ऐसे और एक पीस इधर गया। अच्छा, तो अब इस हुज मासेस आर इन द रेशियो 1:5, तो इसका मास अगर हमने m लिया तो दोनों के एडिशन 6 आ रही, तो ये स्मॉलर जो है तो इसका ले लेते हैं हम 1/6 m, और ये जो मास है इसका ले लेंगे हम 2/6 2 नहीं 5/6 m, 5/6 m। अच्छा, स्मॉलर मास, तो स्मॉलर मास ये है, इसकी वेलोसिटी गिवन है हमारे पास ये, तो इसको हम v1 बोल देंगे। 100I प्लस 35J प्लस 8K। द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल बी, तो इसकी वेलोसिटी सपोज v2 बोलेंगे हम इसको, और ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो, तो सिंपल यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, ऐसे सिचुएशन थी हमारे पास, तो ये mv इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो mv इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसे करना। इसका मास m और वेलोसिटी कितनी है इसकी 20I प्लस 25J प्लस 2K। ठीक है, m1 मीन्स ये मास, ये कितना है 1/6 m, और इसकी वेलोसिटी ये है 100I प्लस 35J प्लस 8K। m2v2 प्लस m2 है 5/6, और इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एक यहां पर 5/6 m, ये m और m कैंसल कर देंगे, यहां पर 1/6 कॉमन लेकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 20I प्लस 25J प्लस 2K, और यहां पर 100I प्लस 35J प्लस 8K प्लस 5v2, ऐसे आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 120I, और ये हो जाएगा 25 6 150 150J, और ये 12K, और इनको सबको इधर ले लेते माइनस 100I माइनस 35J माइनस 8K इक्वल टू 5v2, ऐसा आ गया। 120 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 20I। ठीक है, 150 माइनस 35J, तो 35, तो ये 115 हो जाएगा आई थिंक, हाँ 115J, 115 35 ना, 15 ऐड कर दिया, हाँ बराबर। और ये K की जो टर्म है K का हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पर 12 था आई थिंक, ये 12 है ना, हाँ 12, ये प्लस और माइनस 12 है वहां पर, माइनस 12, माइनस 12K, तो फिर ये इसको 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर माइनस 72K, ऐसे आ जाएगा। ओके, चलो देखो फिर से देखो, 120 माइनस 120, 150 माइनस 35 115, 72, और ये दोनों माइनस माइनस है, मीन्स ये माइनस 80K हो जाएगा इक्वल टू 5v2। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, हर टर्म को डिवाइड कर दो, ये ऐसे 5 से, तो ये आएगा आंसर फिर 4I प्लस ये होगा 23J माइनस 15K, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर आई थिंक सेकंड ऑप्शन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, अ मैन वेइंग 80 किलोग्राम is standing in a trolley weighing 320 kilogram.
द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स। एक ट्रॉली है सपोज ऐसे, और ये से फ्रिक्शनलेस रेल्स पर है और मैन यहां पर है, ठीक है। इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अब ये मैन सामने की तरफ चल रहा है, सामने की तरफ, ये फ्रिक्शनलेस है, मींस थोड़ा भी अगर इधर पुश मिला तो ट्रॉली पीछे चली जाएगी, ठीक है। मैन की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। देन आफ्टर 4 सेकंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी। देखो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, तो देखो यहां पर मोमेंटम कैसे यूज करना है। मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम मींस क्या, मैन प्लस ट्रॉली, इसको सिस्टम बोलेंगे। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो मोमेंटम क्या होता है फिर, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास, मैन का मास कितना था, 80। चलो डायरेक्ट फिर वैल्यूज में पुटअप कर देते हैं हम इसको, 80, और वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी 1 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो मास, सिस्टम का मास कितना होगा, 320 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 400 इंटू वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी है पता नहीं, तो ये 80 अपॉन 400 इक्वल टू v, या फिर इसको 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 या फिर 0.2, ठीक है। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, 1 मीटर सामने जा रहा है लेकिन 0.2 मीटर से वापस फिर से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई फिर 1 माइनस 0.2 मींस 0.8, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या पूछा था हमसे, देन आफ्टर 4 सेकंड हिज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t इक्वल टू 0.8, टाइम कितना था s, टाइम है आई थिंक 4 सेकंड, 0.8, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, 4 से मल्टीप्लाई करो, 3.2 मीटर, 3.2 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखो इसमें क्या दिया है, a shell of mass 10 kilogram is moving with a velocity 10, shell ये 10 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम फिर ऐसे आ जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मींस ये 100 हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। When it blasts and forms two parts of mass 9 kilogram and 1 kilogram, तो 9 किलोग्राम का मास सपोज इधर गया और 1 किलोग्राम का मास इधर गया, तो ये फर्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। इफ द फर्स्ट पार्ट, इफ द फर्स्ट मास इज स्टेशनरी, तो ये इसकी वेलोसिटी सपोज v1 ले लेंगे, तो ये स्टेशनरी है मींस इसकी वेलोसिटी 0, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा फिर, मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी है v2, तो इसका मोमेंटम ले लेंगे p इक्वल टू मास इनटू 1 इनटू v2। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था 100, फाइनल मोमेंटम में p1 की वैल्यू 0 है और p2 की वैल्यू 1v2 मींस v2, तो 100 इक्वल टू v2, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। देखो दोनों भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है मींस p इक्वल टू mv, ये मोमेंटम कांस्टेंट है, मस्ट हैव कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए उसकी, बिकॉज मास भी तो कांस्टेंट ही होता है ना, मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। v कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी। द मोमेंटम इज क्लोजली रिलेटेड टू, तो इसमें से फोर्स, इंपल्स, पावर, काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर क्या आएगा? इंपल्स। ये हमने प्रूव किया था, द इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑफ मास 3.513 किलोग्राम इज मूविंग along x axis with speed given है, the magnitude of its momentum is recorded as, तो मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास इतना है इसका 3.513, वेलोसिटी है 5.00, तो अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, देखो अब यहाँ पर सब ऑप्शंस देखना है, मीन्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल देखो, याद करो फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट में क्या देखा था हमने, मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या था। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है, और यहाँ पर 3 है, तो जो भी आंसर होगा हमारा, 5 से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा हमारा वो कैसा होना चाहिए? जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो देखो कहां पर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? यहां पर है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इसमें 4 है, इसी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसलिए आंसर ये है अपना 17.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 50 मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से सॉल्व कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना था 1000 इनटू वेलोसिटी कितनी थी 50। फाइनल मोमेंटम इसमें क्या किया, अ मास ऑफ 250 किलोग्राम इज एडेड, देन फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो 250 ऐड कर दिया, पहले कितना था 1000, तो ये हो जाएगा 1250 और ये वेलोसिटी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऐसे आ जाएगा 1000 इंटू 50 अपॉन 1250 इक्वल टू v। चलो ये 0 0 कैंसल, 5 से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा 40, तो ऑप्शन ए। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, अ शेल ऑफ मास 5m एक्टेड अपॉन बाय नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स मोमेंटम इज एंड इनिशियली एट रेस्ट, मीन्स मोमेंटम इसका 0 है, 5m मास था अपने पास, ऐसे 5m burst into 3 fragments of masses m, twice m respectively. The first 2 fragment move in opposite direction, means ये first 2, तो एक इधर गया twice m और एक इधर गया होगा, फर्स्ट 2 मीन्स ये 2, एक m इधर गया होगा, ठीक है, तो दोनों में एंगल 0 इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज ऑफ मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट मींस ये m की वेलोसिटी है ट्वाइस v और इसकी वेलोसिटी है v, तो दोनों का मोमेंटम तो कैंसिल ही हो गया। यहां पर देखो द थर्ड फ्रैगमेंट किधर जाएगा, JEE 2013 में पूछा है, तो थर्ड फ्रैगमेंट देखो इसका इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये P2 को माइनस साइन ले लेते हैं, या P1 को माइनस साइन ले लो, माइनस P1, ये माइनस P1 ले ले, ये इधर गए ना, और ट्वाइस mv दोनों का मोमेंटम सेम है इसलिए दोनों कैंसिल हो गए, इनिशियल मोमेंटम 0, तो P3 की वैल्यू क्या आएगी, मास इनटू कितना मास था इसका, ट्वाइस mv, ट्वाइस m बराबर है ना, अच्छा तो 0 अपॉन ट्वाइस m v, तो v इक्वल टू क्या आएगा आंसर 0, मींस थर्ड मास रेस्ट पर है। अब इसके ऑप्शंस देखते कैसे, देखो ये ऑप्शंस है इसके, तो इसमें आंसर क्या आएगा फिर बी एट रेस्ट। अब देखते हैं बुलेट गन प्रॉब्लम्स। बुलेट गन प्रॉब्लम मींस वही अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन है। तो देखो यहां पर एक फार्मूला बनेगा, अ गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड
each of mass m with velocity v, the force exerted by the bullet on the gun is। देखो फार्मूला कैसे बनेगा, इस पर 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे हमको। F इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेरिवेटिव ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर मास को बाहर लेना है, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा F इक्वल टू मास नहीं, मास तो कम होगा, वेलोसिटी को बाहर लेते हैं, v इक्वल टू इंटू डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, v dm मीन्स टोटल मास ऑफ द बुलेट्स, जो कम हो रहा है, एक एक बुलेट जब बाहर जा रही है तो कम हो रहा है। तो ऐसे कितने बुलेट्स है, n बुलेट्स है, एक बुलेट का मास है m पर सेकंड, मीन्स टाइम कितना है 1। तो f इक्वल टू m n v, ये आंसर आ जाएगा। f इक्वल टू m n v, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे तुमको। अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी। द गन इज ऑफ 1 किलोग्राम मास, बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। तो वेलोसिटी पूछी गन की, रिकॉइल वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे लिख लेंगे। ये गन के लिए लिखा हमने, गन का मास कितना है 1 है, गन की वेलोसिटी पूछी, बुलेट का मास कितना था 200 ग्राम था, ग्राम। ओके, तो 200 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम में लिख दिया उसको, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी 5। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो 1000 हो गए ना, ये 10 पावर 3 और ये 10 पावर -3, तो आंसर 1, सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 किलोग्राम। इफ द रिकॉइल वेलोसिटी इज 5, रिकॉइल मींस गन की वेलोसिटी, द मजल वेलोसिटी इज, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पी आई इक्वल टू पी एफ। तो ये हम कैपिटल एम वी लिख लेंगे और इसको स्मॉल एम वी, ये गन के लिए ले लेंगे। ओके, तो मास ऑफ गन, गन का मास कितना है 1 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5। बुलेट का मास 10 ग्राम है, तो 10 पावर -3 और ये वेलोसिटी, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा 5 इक्वल टू 10 पावर -2 v, या फिर 5 अपॉन 10 पावर -2 v। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 500। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट ऑफ मास देखो क्या दिया इसमें 10 ग्राम, ये मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम दिया है, मूविंग विथ 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, हिट्स अ ब्लॉक ऑफ आइस। सपोज यहां पर ऐसा एक आइस का ब्लॉक था और आइस का मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, एंड ड्रॉप्स डेड, मींस बुलेट इसमें जाकर अब रुक गई। द वेलोसिटी ऑफ आइस, तो आइस थोड़ा पीछे ऐसा मूव हुआ होगा, है ना, और बुलेट तो अब रुक गई, तो सिंपल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास है 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम तो किलोग्राम हो गया, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 300। फाइनल मोमेंटम मींस ये आइस ब्लॉक का मोमेंटम, ये थोड़ा हिला होगा, तो इसका मास कितना है 5 और इसकी वेलोसिटी वही पूछा है हमसे, आई थिंक, हाँ वेलोसिटी। ठीक है, v देखो 1 2 3, ये 3 0 और ये 3 कैंसिल हो गए, तो 3/5, 3/5 इक्वल टू v, ये आंसर आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। और ऑप्शंस देखो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो मीटर को रिप्लेस कर देते ना फिर ऐसे 3/5, 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। 5 2 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 इंटू 3 60, तो आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
a gun of mass 10 kilogram fires 4 bullets per second. The mass of each bullet is 20 and the velocity of bullet when it leaves the gun is 300. The force required to hold the gun while firing is, अभी जस्ट हमने फार्मूला बनाया था, देखो ये MNV, इससे सॉल्व करना है MNV से। अभी आई थिंक 15 या 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। मास कितना है देखो, 20 ग्राम, 20 ग्राम बुलेट का मास। ये क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, तो कितने बुलेट्स है, 4 बुलेट्स पर सेकंड, और वेलोसिटी कितनी है 300। तो ये 1 2 3 0 और ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ पर, आंसर क्या आएगा 24 न्यूटन। ठीक है, ये 24 न्यूटन। देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 विथ वेलोसिटी, द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी। तो सिंपल ये फार्मूला यूज कर यहाँ पर देखो, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, एन पूछा है, तो आंसर देख लेना। आई थिंक इसका आंसर आएगा 3, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, a gun fires a bullet of mass 50 gram and with velocity 30 meter per second. Because of this gun is pushed back with a velocity 1, the mass of the gun is। तो सिंपल यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल गन का ले लेते mv और ये ले लेते mv बुलेट के लिए। तो मास ऑफ द गन हमसे पूछा है, गन की वेलोसिटी कितनी देखो, गन इज पुश बैक विथ अ वेलोसिटी 1, यहां पर 1 है। बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, 50 इंटू 10 पावर -3, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 30। तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1500 10 पावर -3, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द गन इज 1.5, आंसर आएगा किलोग्राम में। यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइपिंग करते वक्त ग्राम में हो गया, क्योंकि इतना कम 1.5 किलोग्राम आंसर है, तो ये 1.5 ग्राम तो नहीं हो सकता ना गन का मास, तो ये किलोग्राम में ऑप्शन है सब। ठीक है।